नरसिंह दास बाबा ने नगर निगम उपसभापति चुनाव में लगाई हैट्रिक। गुरुवार को वाराणसी नगर निगम कार्यकारिणी समिति के उपसभापति का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें तीसरी बार बीजेपी से पूर्व उपसभापति नरसिंह दास बाबा उपसभापति चुने गए। चुनाव में कार्यकारिणी 12 सदस्यों के सहमति से बिना चुनाव हुए तीसरी बार निर्विरोध नरसिंह दास को उपसभापति चयनित किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित उपसभापति नरसिंह दास ने कहा कि पार्टी का भरोसा मेरे ऊपर रहा, जो तीसरी बार मुझे उपसभापति बनाया गया है। मेरी पहली प्राथमिकता है कि शहर में जनता को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। मैं सभी पार्षदों को एक साथ लेकर चलूंगा। नरसिंह दास वार्ड नंबर 96 दशाश्वमेध से 4 बार के पार्षद हैं, जो पटेल बिरादरी से आते हैं। 2 महापौरों के कार्यकाल में वह उपसभापति भी रह चुके हैं। आज कार्यकारिणी में हमारे सभी सम्मानित कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से नरसिंह दास बाबा का चुनाव किया है। आपको पता होगा कि 1 साल बाद जो कार्यकारिणी का नियम है, 1 साल बाद लॉटरी के माध्यम से 6 कार्यकारिणी के सदस्य निर्वाचित होते हैं और 6 जो है हमारे सदस्य जो है उन लॉटरी के माध्यम से बाहर निकल लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य था कि हमारे उपसभापति बहुत ही शानदार हमारे पार्षद सुरेश चौरसिया जी का जो लॉटरी निकला उसमें उनका भी नाम था, इसलिए नए सिरे से उपसभापति का चुनाव करना पड़ा। हमारे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से नरसिंह बाबा का आज चयन किया है। सावन भी आने वाला है, सावन में क्या कुछ तैयारियां हैं? सावन के दृष्टि से हम सभी पार्षदगण, हमारे कार्यकारिणी के सदस्य, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, कल से हम लोग सावन का जो भी हमारा कंवरियों का रूट है, कल हम लोग 8 बजे से उस रूट पर सभी विभागों के जो संबंधित विभाग है उसके साथ हम लोग पूरे रूट को देखेंगे, कहाँ लाइट की कमी है, कहाँ रोड नहीं है, कहाँ सिवा फ्लो हो रहा है। हम लोग इस बार सावन को पिछले बार भी हम लोग किए थे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, शहर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शहर में नगर निगम की तरफ से कोशिश होगी तो जितनी अच्छी सुविधा दिया जा सके हम लोग देंगे। कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है मार्ग पर, अगर जो मास्क जी जो सावन के जो कंवरियों के मार्ग पे जैसे दुकानें जो खुली रहती हैं, कोशिश करेंगे एक बार आपस में चर्चा करके कि सावन में उस रूट पे सभी दुकानों को बंद करवा, नगर निगम परिसर में जो भी दुकानें हैं उसको करवा दिया जाए। दिए थे अपने यहाँ बेचने से बंद कर दिए थे, जिनसे किसी की भावना आहत होती हो, तो उस पे भी प्रयास हो रहा है। स्वतः आप देखिएगा कि उन मार्गों पे ऐसी कोई दुकान आपको खुली हुई नहीं दिखेगी। रेलवे स्टेशन से लोग आते हैं तो उन्हें धार्मिक फील होने के बजाय सामने बिरयानी की दुकान दिख जाती है। हाँ, ये जो आपका कहना है, बाकी समय की बात को हम नहीं कह पा रहे हैं, मगर ये आने वाला जो श्रावण मास है उसमें आपको कहीं ऐसा नहीं दिखेगा। हम लोगों को प्रयास रहेगा कि ऐसी जो भी दुकानें जो खुलेआम दिखती हैं जिससे किसी की भावना आहत हो, तो हम ऐसे दुकानों को प्रयास करेंगे मिलजुल कर कि वो सावन तक वो बंद रहे। नाइट मार्केट में भी ऐसा देखने को मिला कि वो खुलेआम चलता है, ऐसा कहीं नहीं आपको देखने का प्रयास होगा। हम सब लोग मिलजुल के प्रयास करेंगे कि किसी की भावना आहत न हो। आप सभापति हैं, एक जिम्मेदार पद है। बीजेपी के सभा पार्षदों ने पिछले दिनों एक हंगामा किया था सीवर सफाई स्वच्छता को लेकर। क्या लगता है कि शहर में सफाई की? देखिए, कमी शासन के द्वारा कोई कमी है नहीं। कहीं कहीं ये नगर निगम के जिम्मे जो दायित्व होता है, उस दायित्व का अंतिम निस्तारण कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आज हम सफाई कहीं किए तो आप गारंटी नहीं दे सकते कि हम 4 घंटा उसको साफ रख सकते हैं। उसमें हम आम नागरिक के साथ जो ये पर्यटन का जो क्षेत्र है, काशी बहुत बड़ी संख्या में स्थायी आबादी से ज़्यादा अस्थायी आबादी भी आती रहती है, इसलिए कहीं कहीं उनकी शिकायत को हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत है, वो शिकायत जायज़ है। हमारे पार्षद काफ़ी जागरूक है। प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो स्वच्छता का है, उस पे अगर हमारे माननीय पार्षद गए संबंधित अधिकारी के पास बात करने, बात और समस्या रखने, और समस्या रखना कोई अनुशासनहीनता नहीं है। समस्या हम जब तक संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुंचाएंगे, वो रूटीन में जो काम होता है, अगर विशेष कहीं आवश्यकता है बताने के लिए हमें जाना पड़ेगा। और जाने में, समस्या रखने में, कुछ संवाद में कोई कमी रह जाती है तो उस कमी को भी हम दूर करेंगे और समस्या कहीं न रहे, ये मिलजुल कर
केवल हमारे अकेले के प्रयास से नहीं होगा, उसमें अधिकारियों की भी भूमिका होती है और हमें अपने आप पे ये भरोसा है कि जो भी चीज़ें हमारे संज्ञान में और माननीय पार्षद के द्वारा आएगा, सबका समय के अंदर समाधान कराने का पूरा प्रयास होगा। ये जलकल विभाग की रिक्तियों की जो बात हो रही है, ये आपका कहना सच है, उससे हम इनकार भी नहीं करते हैं। हमारा जो कहना है कि शासन का पूरा सहयोग, बजटी व्यवस्था पूरा है, मैन पावर की जहां ये कमी है उसके लिए भी हम लोगों ने अनेकों बार पत्राचार किया है। नई रिक्तियों पे नई नियुक्तियों के लिए शासन के द्वारा भी सकारात्मक हमें आश्वासन मिला है और आप देख रहे होंगे कि अगर एक हफ्ते पीछे बीते हुए एक हफ्ते में हमें काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ है। जलकल में भी जहां केवल 3 जेई थे, आज हमारे पास 7 जेई हैं और 9 में 4 एई हैं, हाँ। 5 एक्सियन के पद हैं जिसमें 3 हैं। जो रिक्तियां हमारी थी, 45 फिटर हुआ करते थे हाँ। 10-15 साल पहले, आज 1 फिटर है।